पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। जनता के साथ उन्होंने संवाद किया। इस दौरान अपने मन की बात को उन्होंने सबके सामने रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों से सीखना बेहद अच्छा होता है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नवरात्र का भी जिक्र यहाँ पर किया है। नवरात्र के समय में शक्ति की उपासना हो रही है। देश की बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं। खादी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। पीएम ने कहा 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदें आप। दुर्गा पूजा इस बार बहुत विशेष है। संघ बिना रुके बिना थके राष्ट्र की सेवा में जुटा है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने छठ ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है, इस बात का भी जिक्र किया गया। छठ पूजा को लेकर के छठ को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें यहाँ पर कही गई है। अपनी कई बातों को उन्होंने देशवासियों के साथ साझा यहाँ पर किया गया कि किस तरीके से अब छठ महापर्व को लेकर के लोगों में उत्साह बढ़ रखा गया। देश के कोने कोने में अब इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवरात्र का जिक्र किया। नवरात्र के दिनों में देवी मां की उपासना हो रही है। खादी को लेकर उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर के दिन खादी को जरूर आप खरीदें। खादी को बढ़ावा देने की बात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 126वां एपिसोड ये था, जिस वो देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में लता मंगेशकर का जिक्र किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया। उन्होंने भगत सिंह को याद किया, क्रांतिकारी भगत सिंह को उन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ अपने मन की बातों को साझा किया। कई बातों को सामने रखा गया। नवरात्र का जिक्र किया। ये समय शक्ति की उपासना का है। देश की बेटियों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि देश की बेटियां किस तरीके से अपना परचम लहरा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की चक्कर लगाने वाली इंडियन नेवी की दोनों बहादुर बेटियों से बातचीत की, जो सुना भी इस मन की बात कार्यक्रम के दौरान हर किसी ने। बहादुर बेटियों का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की बेटियां अब कैसे अपना परचम हर जगह लहरा रही हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 126वां ये एपिसोड। इससे पहले एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी जब सामने आए थे, उन्होंने बातचीत की थी इस रेडियो के माध्यम से लोगों से, तो उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया था। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने खादी को लेकर अपनी बात को सामने रखा गया कि कैसे खादी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है और 2 अक्टूबर वाले दिन खादी आप जरूर खरीदें, ये पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ कहते नजर आए। और सबसे खास बात ये रही कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम रहा मन की बात, ये जीएसटी में जो बदलाव किए गए, जो सुधार किए गए, उसके बाद का ये कार्यक्रम था। ऐसे में हर कोई पीएम को सुनना चाह रहा था कि वो क्या इस कार्यक्रम के दौरान बोलने जा रहे हैं, कौन सी बातों को वो सबके साथ साझा यहाँ पर करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों से सीखना एक अच्छी बात है, अच्छा लगता है मुझे लोगों से सीखना, मैं लोगों से सीखता हूं और उन बातों को आपके साथ मैं साझा करता हूं। तो पीएम की तरफ से कई बातों को सामने यहाँ रखा गया है। देशवासियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपनी बातों को साझा करते हैं। रविवार के दिन ये कार्यक्रम सामने आता है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जो उनके मन में होता है वो सामने रखते हैं। कई लोगों से बातचीत करते हैं, प्रेरणा उन्हें देते हैं आगे बढ़ने की। जो प्रेरणादायी काम कर रहे हैं उनसे वो बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग देश भर के हिस्सों से सामने आई हैं, जब लोग पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं सुनने के लिए। और इस खबर पे अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अधिक अपडेट वो देंगे। अजीत सिंह, पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले जब मन की बात कार्यक्रम हमने सुनी थी तो उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कई बातें सामने रखी और खास तौर से खादी का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कुछ दिन बाद गांधी जयंती है और उस समय खादी में प्रदर्शनी भी लगती है, छूट भी चलती है। और अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव किया है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की कोशिश है कि लोगों को प्रेरित करें कि वो खादी के जो कपड़े हैं या खादी से जुड़ी जो वस्तुएं हैं उनको खरीदारी करें। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात कही है वो महिलाओं को लेकर कही है प्रधानमंत्री ने। इस बार ये कहा है कि जो सारे क्षेत्र हैं इस बार सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। लता मंगेशकर जो कि भारत की स्वर कोकिला कही जाती थी, उनको श्रद्धांजलि दी है और साथ साथ वीर सावरकर के बारे में भी काफ़ी बातें कही हैं। तो इस तरह से ये तरह से संवाद करते हैं प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए। और लगभग 11 साल हो चुके हैं, यानी 2014 में
लगभग अक्टूबर में इस कार्यक्रम शुरू हुआ था और तब से लगातार 11 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसको पूरे देश भर में काफ़ी लोग सुनते भी हैं और बड़ा ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हों, ग्रामीण लोग हों, काफ़ी ध्यान से इनकी बातें सुनी जाती है और काफ़ी लोग प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरित भी होते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की बातों को सुनते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं। इंतज़ार लोगों को रहता है कि कब प्रधानमंत्री की मन का बात का जो कार्यक्रम है ये सामने आएगा और इंतज़ार इस बात का करते हैं कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस बार कहने वाले और क्या संदेश वो देने वाले हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं इस बार अजीत प्रधानमंत्री, क्योंकि लगातार आत्मनिर्भर भारत का जिक्र वो कर रखे हैं। जब से अमेरिका के साथ हम देख रहे हैं टैरिफ को लेकर वॉर चल रखा है, ऐसे में खादी को लेकर जो उन्होंने बातें कही, कहीं ना कहीं इसमें संदेश आत्मनिर्भर भारत का जुड़ा हुआ है। अजीत, हाँ बिल्कुल, देखिए न सिर्फ खादी की बात करें तो पूरे देश में लगभग सभी क्षेत्रों में अब भारत आत्मनिर्भर बनने की राह में है और जिस तरह से इस समय पूरी दुनिया में जो स्थिति है टैरिफ को लेकर, खास करके क्योंकि टैरिफ में सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है, लगभग 50% टैरिफ लगाया गया है। फार्मा पर अभी कुछ दिन पहले ही 100% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, लेकिन भारत दबाव में नहीं है। भारत की कोशिश यही है और खुद प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते रहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, यहाँ की जो चीज़ें हैं यदि वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं तो यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। स्वदेशी का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते हैं और वो कई बार अपील भी कर चुके हैं कि स्वदेशी चीजों को आप अपनाएं। शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों से कई बातों को लेकर अपील की और बड़ा संदेश यहाँ से दिया है।